रैकून सिटी में डॉक्टर जेम्स मार्कस, अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के प्रतिभाशाली संस्थापक, ने अपनी बेटी एलिसिया के इलाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो एक दुर्लभ और तेजी से उम्र बढ़ने वाली बीमारी से पीड़ित थी। उसे बचाने के लिए बेताब उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में अथक परिश्रम किया और उसकी छवि और आवाज को भी सुरक्षित रखा, इस डर से कि वह जीवित नहीं रह सकती। और जब वह बेताबी से इलाज बनाने की कोशिश कर रहा था, उस युवा लड़की का पिता अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग करता था। उनके शोध ने अंततः टी वायरस के निर्माण की ओर अग्रसर किया, जो एक क्रांतिकारी खोज थी और अनगिनत मानव बीमारियों का इलाज करने की क्षमता रखती थी। उपचार सफल रहा, एलिसिया की स्थिति को उलट दिया और उसकी सेहत को बहाल कर दिया। इस चमत्कार से प्रेरित होकर अम्ब्रेला ने टी वायरस को एक क्रांतिकारी दवा के रूप में वितरित करना शुरू किया, जिसने दुनिया को बदलने का वादा किया। टी वायरस के अनेक उपयोग थे। यह हजारों विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकता था। कुछ समय बाद एक युवा लड़का जिसने टी वायरस आधारित दवा ली थी, एक स्काई पॉड में यात्रा कर रहा था जब वह अचानक एक मूंगफली से घुटने लगा। जब घबराए हुए वयस्क उसकी मदद के लिए दौड़े तो लड़के का शरीर हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करने लगा। कुछ ही पलों में वह एक क्रूर प्राणी में बदल गया और अपने आसपास के सभी लोगों पर हमला कर दिया। जब तक पॉड अपने गंतव्य पर पहुंचा, अंदर के सभी यात्री मर चुके थे। मार्कस के व्यापारिक साझेदार डॉक्टर इसैक्स ने कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए इस दुखद घटना को जल्दी से छुपा दिया। मार्कस अपनी रचना के परिणाम से भयभीत होकर जोर देकर कहता है कि वायरस को नष्ट कर देना चाहिए, जबकि इसैक्स इसे एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखता है जिसे हथियार बनाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। उनका मतभेद बढ़ गया जब तक इसैक्स ने वेस्कर को मार्कस को मारने का आदेश नहीं दिया। मार्कस की मृत्यु के बाद इसैक्स ने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का 50% स्वामित्व ले लिया, जबकि शेष आधा एलिसिया का था। उसने एलिसिया की संरक्षकता भी प्राप्त कर ली, जिससे उसे उसके और कंपनी दोनों पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। इसैक्स ने एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाई। आइजैक के तहत अम्ब्रेला एक वैश्विक शक्ति बन गया। इसके विशाल संचालन को प्रबंधित करने के लिए उसने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाई जिसका नाम रेड क्वीन था, जिसे एलिसिया के आधार पर मार्कस की पुरानी रिकॉर्डिंग का उपयोग करके मॉडल किया गया था। एक दशक बाद रैकून सिटी में एक प्रकोप हुआ। सरकार ने शहर पर बमबारी की, लेकिन हवाई वायरस कुछ ही दिनों में दुनिया भर में फैल गया, जिससे अधिकांश मानवता का सफाया हो गया। वायरल प्रकोप कुछ ही दिनों में दुनिया भर में फैल गया। सालों बाद मानवता के अंतिम अवशेषों ने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के खिलाफ अंतिम संघर्ष के लिए एकत्रित हुए, लेकिन यह एक जाल निकला। एक वयस्क एलिस भूमिगत हैच से निकलकर वॉशिंगटन डीसी के खामोश खंडहरों में आई। शहर खंडहरों में पड़ा था, उसकी इमारतें टूटी हुई थीं और मलबा हर जगह बिखरा हुआ था। पानी की तलाश में वह एक तालाब के पास आई और पीने के लिए घुटनों के बल बैठ गई, लेकिन अचानक एक विशाल जीव पानी से बाहर निकल आया और उस पर झपटा। उसके पैर में जंजीर बनी थी, जिससे उसकी पहुंच सीमित थी। एलिस ने मुकाबला किया, दूरी बनाए रखी, जबकि वह जीव जंजीर के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। फिर वह पीछे हट गई और अपने सफर को जारी रखा। एलिस ने हथियारों के लिए नष्ट हुई इमारतों की तलाशी ली, लेकिन बहुत कम मिला। जैसे ही वह खंडहरों के बीच से गुजरी, जमीन हिलने लगी और मलबे से एक पंखों वाला प्राणी बाहर निकला। वह पास के जीप में भाग गई, राक्षस को दूसरी गाड़ी से टकराने के लिए चलाते हुए। एक पल के लिए उसे लगा कि वह बच गई है, लेकिन प्राणी अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसने जीप की छत को फाड़ दिया और अपनी पूंछ से उस पर वार किया। एलिस ने गति बढ़ाई, उसे एक और टक्कर में धकेलते हुए, फिर वाहन को ही हथियार बना दिया, सीधे प्राणी में घुसते हुए और उसे दबा दिया। उसने जीप के अंदर विस्फोटक सेट किए और विस्फोट से पहले ही भाग निकली, जिसने राक्षस को नष्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सायरन बजा। उसके बाद एक छिपा हुआ कैमरा उसे स्कैन करने लगा। सिग्नल का पीछा करते हुए एलिस ने हथियारों से भरा एक बंकर खोजा, लेकिन वहां कोई लोग नहीं थे। एक फैक्स मशीन ने बार बार हेलो एलिस शब्द प्रिंट करना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर रेड क्वीन दिखाई दी, जिसने दावा किया कि वह अब अम्ब्रेला के प्रति वफादार नहीं है और उसे रोकने के लिए एलिस की मदद की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रोक दो। मुझे रोकने के लिए मैं तुम्हें चाहता हूँ। रेड क्वीन की चेतावनी समय पर आई, जिससे एलिस एक और हमले से बच गई। तेजी से कार्रवाई करते हुए उसने राक्षस को गिरा दिया और कुछ ही सेकंड में उसका सिर काट दिया। फिर एआई ने उसे सूचित किया कि मानवता के पास केवल 48 घंटे बचे हैं। बचे हुए मनुष्यों को बचाने के लिए एलिस को रैकून सिटी लौटना होगा और अम्ब्रेला की मुख्य प्रयोगशाला डी हाइव तक पहुंचना होगा। वहां वह एक हवाई एंटीडोट पा सकती थी जो टी वायरस और उससे संक्रमित सब कुछ मिटा सकता था। जब एलिस ने पूछा कि रेड क्वीन उसकी मदद क्यों कर रही है, तो एआई ने जवाब दिया कि उसे अपने जवाब हाइव पहुंचने पर मिलेंगे। डिस्कनेक्ट करने से पहले रेड क्वीन ने एलिस की घड़ी पर एक टाइमर सेट किया और उसे सब कुछ सही करने के लिए कहा। एलिस तुरंत शहर की ओर गाड़ी चलाते हुए निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक रोड ब्लॉक देखा जिसमें स्पाइक्स लगे थे, जिसने उसकी गाड़ी के टायर फाड़ दिए और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पास में उसने एक अम्ब्रेला मोटरसाइकिल देखी, लेकिन उससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, एक सैनिक ने उस पर हमला किया और उसे पीछे हटने का आदेश दिया। जैसे ही वह हिली, उसने एक जाल को सक्रिय कर दिया और उल्टा लटक गई। सैनिकों का एक समूह उसे घेर लिया और उसे पीटने लगा, जबकि वह असहाय लटकी हुई थी।
हालांकि असुविधा थी, एलिस ने पलटवार किया, एक सैनिक की बंदूक पकड़ ली और उनमें से अधिकांश को गिरा दिया। फिर उसने अपने जूते में छुपी एक छोटी बंदूक निकाली, एक और हमलावर को गोली मारी और रस्सी तोड़कर खुद को आजाद कर लिया। अंत में उसने मुड़कर आखिरी सैनिक को गोली मारी, लड़ाई खत्म की और खुद को आजाद किया। जब एलिस ने अम्ब्रेला मोटरसाइकिल का उपयोग करने की कोशिश की तो उसने एक बिजली का झटका दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब वह जागी तो उसने खुद को कई अन्य कैदियों के साथ एक सेल में बंद पाया। जल्द ही इसाक्स प्रकट हुआ और बताया कि जिसे उसने पहले मारा था वह केवल एक क्लोन था। उसने उसे बताया कि उसने उसके सभी बचे हुए क्लोन नष्ट कर दिए हैं और उनके सिर ट्रॉफी के रूप में रखे हैं। फिर इसैक्स ने उससे पूछा कि वह रैकून सिटी क्यों जा रही थी और उसे वह जानकारी किसने दी थी। किसी ने तुम्हें कुछ बताया है ना? जब एलिस बोलने से इनकार करती है तो सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वे एक विशाल अम्ब्रेला टैंक के अंदर हैं, जिसका पीछा हजारों अनडेड कर रहे हैं। गार्ड उसके हाथों को वाहन के पीछे जंजीर से बांध देते हैं, उसे जीवित रहने के लिए इसके पीछे दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं। जब एक अनडेड पास आता है तो वह उससे लड़ती है, लेकिन जानती है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। ध्यान भटकाने वाले गार्ड का फायदा उठाते हुए वह टैंक के नीचे छिप जाती है और जब वह झुकता है तो उसे नीचे खींच लेती है, उसे खाने के लिए छोड़ देती है। वह टैंक पर चढ़ जाती है, एक और गार्ड को हराती है और उसे भी भीड़ में फेंक देती है। फिर इसैक्स बाहर आता है, जिससे एक क्रूर हाथापाई होती है। दोनों एक दूसरे पर कई भारी प्रहार करते हैं, लेकिन अंततः एलिस नियंत्रण पा लेती है। एक रस्सी का उपयोग करके उसके सिर को टैंक से टकराती है। जैसे ही और अधिक मृत जीव हमला करते हैं, वह उन्हें जल्दी से हरा देती है। इसैक्स उसे वापस लड़ाई में खींच लाता है, लेकिन वह उसे चॉकहोल्ड में बंद कर देती है, जब तक कि वह उसके बंधन खोलने के लिए मजबूर नहीं हो जाता। वह फिर से हमला करता है, फिर भी वह फिर से बढ़त हासिल कर लेती है और उसे लगभग मार ही देती है। तभी एक और टैंक फायर करता है। अराजकता के बीच एलिस ने टैंक के अंदर एक और अम्ब्रेला मोटरसाइकिल देखी। मौके का फायदा उठाते हुए उसने इसैक्स का हाथ काट दिया और वाहन के बायोमेट्रिक सिस्टम को अनलॉक करने के लिए उसका उपयोग किया। जैसे ही वह तेजी से निकली, टैंक के हथियारों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसने कुशलता से हमलों को चकमा दिया और भागने में सफल रही। शेष सैनिकों ने जल्दी से इसैक्स को टैंक के अंदर सहायता दी। कुछ घंटों बाद एलिस रैकून सिटी के खंडहरों में पहुंची, जहां अब एक विशाल गड्ढा शहर के केंद्र को चिह्नित कर रहा था। हाइव में वेस्कर ने उसकी निकटता देखी और अधिकतम सुरक्षा सक्रिय करने का आदेश दिया। जब एलिस सुनसान सड़कों से गुजर रही थी, एक गिरता हुआ खंभा उसकी मोटरसाइकिल से टकराया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। एलिस जागती है और देखती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक है, उसे कुछ इंजेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। तेजी से कार्रवाई करते हुए वह उसे रोकती है और उसे बंधक बना लेती है। तभी एक समूह सशस्त्र बचे हुए लोग कमरे में प्रवेश करते हैं। इससे पहले की स्थिति बिगड़े, क्लेयर आती है और सभी को बताती है कि एलिस एक सहयोगी है। कृपया इसे नीचे रखो, इससे पहले कि वो हम दोनों को गोली मारने की कोशिश करे। इसमें क्या है? शुद्ध एड्रेनालिन। ऐसे नीचे रखो अभी। समूह छत पर जाता है और देखता है कि आइजैक 2 बख्तरबंद टैंकों के साथ उनकी ओर आ रहा है और पीछे एक बड़ी भीड़ है। जब वे अपनी अगली चाल की योजना बनाने की कोशिश करते हैं तो एलिस अचानक थकावट से गिर जाती है। डॉक उसे कुछ दवा देता है और थोड़ी देर आराम करने के बाद वह ठीक हो जाती है। फिर वह उनके आधार की रक्षा करने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है, बदले में हाइव तक पहुंचने और एंटीडोट खोजने में मदद के लिए। हम इन लोगों को बचाते हैं और फिर हम साथ चलते हैं। उनकी आपूर्ति कम हो रही थी, लेकिन उनके पास अभी भी कई बैरल पेट्रोल बचा था। जो कुछ भी वे पा सकते थे उसका उपयोग करके समूह ने हमले की तैयारी के लिए साधारण गुलेल और जाल बनाए। क्लेयर ने एलिस को शिविर का दौरा कराया, उनकी व्यवस्था और संसाधनों को समझाया। उनकी बातचीत के दौरान एलिस ने उसे चेतावनी दी कि उनके बीच कोई धोखेबाज हो सकता है और उसे किसी पर पूरी तरह से भरोसा न करने को कहा। तुम क्या कह रहे हो? अपनी पीठ का ध्यान रखना। जब रात आती है, इसैक्स और उसकी सेना हमला करती है। रक्षक अपनी एक कैटापल्ट को जलाते हैं और एक जलता हुआ प्रक्षेप्य छोड़ते हैं, जिससे एक टैंक नष्ट हो जाता है। इसैक्स दूसरे टैंक को रोकता है और अंदर से एक जीवित व्यक्ति को छोड़ता है ताकि मृतकों को और करीब लाया जा सके। जब प्राणी उसका पीछा करने लगते हैं, एलिस उसे बचाने के लिए गेट खोलती है, जबकि अन्य लोग पास आती भीड़ पर गोली चलाते हैं। चलो रुको। जैसे ही सर्वाइवर सुरक्षा के करीब पहुंचती है, टैंक एक गोला दागता है जो उसे मार देता है और गेट को तोड़ देता है, जिससे कुछ अनडेड अंदर आ जाते हैं। क्लेयर और डॉक उन्हें रोकने के लिए लड़ते हैं, लेकिन इसैक्स अपने आदमियों को फिर से फायर करने का आदेश देता है, जिससे एक विस्फोट होता है जो उन्हें पीछे फेंक देता है। टीम ऊपर से भारी मलबा गिराकर जवाबी हमला करती है। इसैक्स ने अपने गनर ली को उनकी हमलों को रोकने के लिए छत पर फायर करने का आदेश दिया। नीचे समूह अवरोध को गिरने से बचाने के लिए लड़ाई करता है। वे कई प्राणियों को मारने में सफल होते हैं, लेकिन उनमें से एक को काट लिया जाता है और वह मर जाता है। ये महसूस करते हुए कि रक्षा नहीं टिकेगी, वे ऊपर की ओर पीछे हटते हैं, निचली मंजिलों पर पेट्रोल डालते हैं और उसे आग लगा देते हैं, जिससे पूरी लहर जलकर खाक हो जाती है।
बढ़ते हुए गोली चलाती है। ली टर्रेट से उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह छिप जाती है, टैंक पर चढ़ जाती है और एक वेंट में पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देती है। अंदर आग की लपटें उठती हैं। जब एक सैनिक हैच खोलता है तो वह उसे तुरंत गोली मार देती है। ली बाहर आता है और वे हाथों हाथ लड़ते हैं। वह उसे हरा देता है और टैंक से गिरा देता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खत्म कर सके, एक मृत जीव उसे पीछे से हमला करता है। जब वह विचलित होता है, एलिस उसे गोली मार देती है और लड़ाई जीत जाती है। टैंक के अंदर एलिस ने एक और सैनिक को मार डाला और 2 जीवित सैनिकों को खोजा, लेकिन इसैक्स कहीं नहीं मिला। जब वह बाहर लौटी तो उसका समूह आ चुका था और बचे हुए मृतकों को खत्म कर रहा था। उन्होंने ली को पकड़ लिया, उसे टैंक से बांध दिया और उसे आने वाली भीड़ की ओर दौड़ने के लिए भेज दिया, जिससे उसे अपनी ही क्रूरता का स्वाद मिला जब वह मरा। दोस्तों, जाओ। यहाँ कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए। जल्द ही वे देखते हैं कि 2 और सेनाएं शहर की ओर बढ़ रही हैं और समझ जाते हैं कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। वे जल्दी से हाइव की ओर बढ़ने का निर्णय लेते हैं ताकि बहुत देर होने से पहले इलाज ढूंढ सकें। टैंक से बच निकले 2 जीवित बचे लोग उनके समूह में शामिल हो जाते हैं और उन्हें सबसे सुरक्षित रास्ते से ले जाने की पेशकश करते हैं। एक साथ टीम एक विशाल गड्ढे की ओर बढ़ती है जो भूमिगत जाता है, यह नहीं जानते हुए कि इसैक्स उन्हें दूर से देख रहा है और वेस्कर रेड क्वीन के कैमरों के माध्यम से उनके हर कदम को ट्रैक कर रहा है। जब वे गड्ढे के नीचे पहुंचते हैं तो अचानक अंधेरे में छिपे कुत्ते जैसे म्यूटेंट्स उन पर हमला कर देते हैं। टीम खुद को बचाने और छिपने की कोशिश करती है और गोलियां चलने लगती हैं। वे कई जीवों को मारने में सफल होते हैं, लेकिन उनमें से एक पकड़ा जाता है और बाकी को गड्ढे में और गहराई में भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहली लहर से बचकर समूह एक खड़ी चट्टान पर पहुंचता है और नीचे पानी में कूद जाता है। कई उत्परिवर्तित कुत्ते उनके पीछे कूदते हैं, तेजी से तैरते हुए दूरी कम करते हैं। जीवित बचे लोग विपरीत किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे सभी पहुंच पाते, उनके एक सदस्य को प्राणियों द्वारा पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। समूह के बाकी लोग आगे बढ़ते रहते हैं जबकि भीड़ उनके पीछे पीछे आती है। आखिरकार वे एक सुरंग तक पहुंचते हैं जो डेथ हाइव में जाती है, जहां कुत्ते उनका पीछा करना बंद कर देते हैं और आगे जाने से इनकार कर देते हैं। सुविधा के अंदर वेस्कर रेड क्वीन को मुख्य प्रवेश द्वार को सील करने का निर्देश देता है, जिससे बचे हुए लोग संकरे गलियारे से तेजी से गुजरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही वे दौड़ते हैं, एक मृत प्राणी एलिस पर बगल से हमला करता है। वह उसे कठिनाई से लड़कर दूर करती है और उसे एक धातु के दरवाजे के पीछे फंसा देती है। कुछ क्षण बाद रेड क्वीन पास की स्क्रीन पर दिखाई देती है और उन्हें वैश्विक प्रकोप से पहले हुई एक अम्ब्रेला बैठक की रिकॉर्डिंग दिखाती है। फुटेज में इसैक्स अपनी योजना का वर्णन करता है कि वह टी वायरस को छोड़कर अधिकांश मानवता को नष्ट कर देगा और केवल अम्ब्रेला के वरिष्ठ अधिकारियों को जीवित रहने देगा ताकि वे अपनी नियंत्रण में दुनिया का पुनर्निर्माण कर सकें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम दुनिया का अंत कर दें। रेड क्वीन समझाती है कि वह सीधे किसी भी अम्ब्रेला कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए उसे उन्हें रोकने के लिए एलिस की मदद की जरूरत है। वह एलिस को संपर्क में रहने के लिए एक ईयरपीस देती है और चेतावनी देती है कि टीम के सदस्यों में से एक गुप्त रूप से उनके खिलाफ काम कर रहा है। एलिस सुनती है, लेकिन कुछ कहे बिना आगे बढ़ने का फैसला करती है, मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इस बीच शहर के बाहर इसैक्स को एक और अम्ब्रेला टैंक मिलता है। वह एक सैनिक को आदेश देता है कि वह एलिस का पीछा करते हुए द हाइव में जाए, लेकिन जब सैनिक मना कर देता है तो इसैक्स उसे बार बार छुरा घोंपता है और खुद टैंक का नियंत्रण ले लेता है। धन्यवाद। एलिस का समूह एक लंबे गलियारे में प्रवेश करता है जहां एक विशाल वेंटिलेशन फैन उनके आगे का रास्ता रोकता है। चूंकि बिजली बंद है, ब्लेड स्थिर रहते हैं, जिससे एलिस को उनके बीच से सावधानी पूर्वक निकलकर दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचने की अनुमति मिलती है। समूह के बाकी सदस्य धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक एक एक करके उनका अनुसरण करना शुरू करते हैं। जैसे ही उनमें से आखिरी व्यक्ति पार करने लगता है, अचानक बिजली वापस आ जाती है और पंखा तेजी से घूमने लगता है। टीम जल्दी से पार करने के लिए दौड़ती है, समय रहते ही पार करने में सफल हो जाती है, इससे पहले कि ब्लेड बहुत तेज हो जाए। कोई हमें देख रहा है। वेस्कर सुरक्षा कैमरों के माध्यम से देखता है और उन्हें वापस खींचने के लिए पंखे की दिशा उलट देता है। तेज हवा उन्हें खींचती है और समूह पास के धातुओं को पकड़कर ब्लेड की ओर खींचे जाने का विरोध करता है। एक महिला अपनी पकड़ खो देती है और पीछे की ओर फिसलने लगती है। एलिस जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे सुरक्षित खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बल बहुत अधिक हो जाता है। उसके प्रयासों के बावजूद महिला घूमते हुए पंखे में खींच ली जाती है, ठीक इससे पहले कि बिजली फिर से बंद हो जाती है। कहीं और इसैक्स शहर की ओर गाड़ी चलाते हैं। उनके पीछे एक और बड़ी भीड़ है। इस बीच एलिस और बचे हुए लोग एक संकीर्ण वेंटिलेशन मार्ग से रेंगते हैं। एलिस के डिजिटल नक्शे का उपयोग करके अपना रास्ता खोजते हैं। जगह तंग है और उनकी हरकतों की गूंज से भरी हुई है।
बिना किसी चेतावनी के उनके नीचे की जमीन अचानक खुल जाती है और एक आदमी फिसलकर गहरे शाफ्ट में गिर जाता है। वह पास के दरवाजे के किनारे को पकड़ने में कामयाब होता है, लेकिन वह जल्दी से बंद हो जाता है। उसकी उंगलियों को कुचल देता है और उसे नीचे अंधेरे में गिरा देता है। अलग अलग जगहों पर और भी फंदे खुल जाते हैं, जिससे कई अन्य लोग अलग अलग सुरंगों में गिर जाते हैं। एलिस एक मंद रोशनी वाली प्रयोगशाला में गिरती है, जहां लाशें मेजों और फर्श पर बिखरी पड़ी हैं। हवा ठंडी और स्थिर है। वह छायाओं में हल्की हलचल सुनती है और सावधानी से चारों ओर देखती है, हमले के लिए तैयार। कुछ क्षण बाद उसका एक और साथी रेजर उसी कमरे में आ जाता है। वे साथ में चलते हैं, कोनों की जांच करते हैं और निकास की तलाश करते हैं। अचानक एक शव झटके से हिलता है और चलने लगता है, जिससे रेजर का ध्यान भटक जाता है और इतने में एक दूसरा प्राणी पीछे से आकर उसे तुरंत मार देता है। संघर्ष के दौरान एलिस जमीन पर गिर गई, लेकिन जल्दी से खड़ी हो गई। उसने अपनी दोनों बंदूकों से बार बार गोली चलाई, जब तक कि प्राणी गिर नहीं गया। कुछ क्षण बाद यह फिर से हिलने लगा और उसकी टॉर्च की रोशनी का पीछा करते हुए छाया में चला गया। जब उसने टॉर्च गिराई तो प्राणी उसकी ओर झपटा, रोशनी की ओर आकर्षित होकर। तेजी से कार्य करते हुए एलिस ने उसके शरीर के चारों ओर एक जंजीर फेंकी और उसे कस दिया, जब तक कि प्राणी फंस नहीं गया। फिर वह दौड़ी, उसे अपने पीछे दौड़ाने के लिए मजबूर किया, लेकिन जंजीर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे रोक दिया। जब वह छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था, एलिस पास आई और उसके सिर में एक ब्लेड घोंप दिया। लड़ाई समाप्त कर दी। कंधे पर स्पर्श से चौंक कर एलिस तेजी से मुड़ी, खुद का बचाव करने के लिए तैयार, लेकिन रुक गई जब उसने देखा कि वह केवल डॉग था। उसने राहत की सांस ली और वे दोनों मिलकर लैब से बाहर चले गए। यदि लक्ष्य अपनी वर्तमान दिशा पर जारी रहती है तो वह 7 मिनट से कम समय में यहाँ होगी। कहीं और वेस्कर ने रेड क्वीन को असली इसाक्स को जगाने का निर्देश दिया, यह प्रकट करते हुए कि बाहर अनडेड सेना का नेतृत्व करने वाला केवल एक और क्लोन था। उन्हें अब जगाओ। इस बीच क्लोन इसाक्स ने हाइव के पास गड्ढे में उतरने की कोशिश की, लेकिन उसका टैंक आधे रास्ते में फंस गया। कुछ ही पलों में क्षेत्र चारों ओर से आने वाले जीवों से घिर गया। हाइव के अंदर गहराई में एलिस और डॉक आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वे अपने पिछले दल द्वारा छोड़े गए हथियारों से भरा एक भंडारण बैग नहीं पा गए। घड़ी में 20 मिनट से कम समय बचा था। एलिस ने सुविधा में और नीचे जाने के लिए पास के नियंत्रण पैनल को सक्रिय किया। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे की ओर बढ़ा, वे क्रायोजेनिक पॉड्स में सील किए गए लंबी कतारों में खड़े अम्ब्रेला के अधिकारियों के पास से गुजरे, जो संरक्षित थे और मानवता के समाप्त होने के बाद जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देखकर एलिस को गुस्सा आया और उसने कई विस्फोटक पैक किए, इससे पहले कि वह और डॉक नीचे एक बड़े कक्ष में उतर गए। वे क्या है? क्रायोजेनिक भंडारण। उसी समय असली इसाक्स जाग गए और वेस्कर से पूछा कि क्या सफाई प्रक्रिया पूरी हो गई है। वेस्कर ने उन्हें बताया कि एक आपात स्थिति है और इसाक्स तुरंत अपने काम पर लौट आए। ये महसूस करते हुए कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्लोन इसाक्स टैंक से बाहर निकला और खुले मैदान में दौड़ने लगा, भीड़ को अपने पीछे ले जाते हुए, क्योंकि प्राणी उसका पीछा कर रहे थे। कहीं और क्लेयर ने खुद को एक कांच के कक्ष में बंद पाया। जल्दी सोचते हुए उसने एक गोली से बारूद का उपयोग करके एक छोटा विस्फोट किया और बाहर निकल गई, इस बात से अनजान कि वेस्कर पास में ही था और चुपचाप उसे देख रहा था। एलिस और डॉक एक संकीर्ण पुल के पार पानी के पूल के ऊपर से गुजरते हैं और मुख्य नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां असली इसाक पहले से ही इंतजार कर रहा है। समय समाप्त होने से कुछ ही मिनट पहले वह एंटीडोट पकड़े खड़ा है और चेतावनी देता है कि वह इसे नष्ट कर देगा जब तक कि एलिस अपना हथियार नहीं डालती। वह धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रखती है, शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन फिर डॉक खुद को गद्दार के रूप में प्रकट करता है, अपना हथियार निकालता है और उसे डेटोनेटर भी सौंपने का आदेश देता है। कुछ क्षण बाद वेस्कर कमरे में प्रवेश करता है, क्लेयर को बंधक बनाकर खींचता हुआ। उसने उच्च कमान क्रायो ट्यूब्स में विस्फोटक रखे। एलिस ने कमरे को ध्यान से देखा, हर संभव चाल का आकलन किया जो वह कर सकती थी, लेकिन इसाक्स ने उसे कुछ भी करने की कोशिश न करने की चेतावनी दी। उसने उसे याद दिलाया कि उसकी उन्नत प्रतिक्रियाएं और प्रत्यारोपित प्रणालियां उसे स्पष्ट लाभ देती हैं। फिर उसने एक सच्चाई प्रकट की जो उसने कभी नहीं जानी थी। वह असली एलिस नहीं थी, बल्कि असली एलिसिया के डीएनए से बनाई गई एक क्लोन थी। पहले तो उसने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन इस खुलासे ने समझाया कि क्यों उसकी यादें हमेशा अधूरी और खंडित महसूस होती थीं। जो हमें आपके पास लाता है। नहीं, ओह, अब आओ। उसी समय एक वृद्ध महिला व्हील चेयर में कमरे में प्रवेश करती है। यह असली एलिसिया है, जो अब बीमारी से कमजोर और दुर्बल हो चुकी है। वह स्वीकार करती है कि उसने हमेशा इसाक्स को मरते देखना चाहा, लेकिन कभी भी उसे रोकने की ताकत नहीं थी। हालांकि वह अभी भी कंपनी के आधे स्वामित्व को नियंत्रित करती है। उस अधिकार का उपयोग करते हुए वह तुरंत वेस्कर को उसके पद से हटा देती है, जिससे रेड क्वीन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति मिलती है। इसके जवाब में एआई वेस्कर पर एक भारी ब्लास्ट दरवाजा बंद कर देती है, जिससे उसकी टांग कुचल जाती है और वह वहीं फंस जाता है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है।
डॉक अपनी बंदूक उठाता है और एलिस को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन हथियार केवल क्लिक करता है। चैम्बर खाली है। एलिस ने पहले ही गोलियां हटा दी थीं, क्योंकि उसे शक था कि वह उसे धोखा दे सकता है। ये समझते हुए कि क्या हुआ, एलिस डॉक की ओर दौड़ती है, जबकि इसैक्स भागने का मौका लेता है। क्लेयर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गोली चूक जाती है जब वह कमरे से बाहर भागता है। एलिस और डॉक के बीच एक छोटा लेकिन तीव्र संघर्ष होता है। वह जल्दी से बढ़त हासिल कर लेती है, उसे जमीन पर गिरा देती है और घायल कर देती है। क्लेयर आगे बढ़ती है और एक ही गोली से उसे खत्म कर देती है। उसके विश्वासघात के लिए उसे मार देती है। नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। एलिस ने डेटोनेटर उठाया और उसे वेस्कर के हाथ में रख दिया, ये जानते हुए कि जैसे ही वह बेहोश होगा, यह सक्रिय हो जाएगा। असली एलिसिया ने अपनी क्लोन को बताया कि एंटीडोट जारी करने से टी वायरस से संक्रमित सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जिसका मतलब था कि क्लोन भी मर जाएगी जब इसे जारी किया जाएगा। समय गंवाए बिना क्लोन एलिस और क्लेयर हाइव के निचले स्तरों से इसैक्स के पीछे गई, जबकि एलिसिया पीछे रह गई। अपने मस्तिष्क को हाइव के केंद्रीय सिस्टम से जोड़कर अपनी अंतिम यादें अपलोड कर रही थी। एलिस और क्लेयर ने इसैक्स को लिफ्ट के पास घेर लिया, उसे हमेशा के लिए रोकने के लिए तैयार। जब वे गोली चलाते हैं तो वह हर गोली को आसानी से चकमा दे देता है। उसके साइबरनेटिक अपग्रेड उसे उनसे तेज और मजबूत बना देते हैं। जैसे ही लिफ्ट ऊपर उठने लगती है, आइजैक हमला करता है, क्लेयर को बेहोश कर देता है और अपना ध्यान एलिस की ओर मोड़ता है। वह जो कुछ भी पकड़ सकती है उससे वापस लड़ती है और उसे किनारे के करीब धकेलने में सफल होती है। हालांकि वह उसकी चाल उलट देता है और उसे फंसा देता है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर चढ़ती रहती है, एलिस उसे जोर से लात मारती है और शीर्ष पर पहुंचने से ठीक पहले एक तरफ कूद जाती है। क्लेयर कुछ ही क्षणों बाद जाग जाती है और फिर से लड़ाई में शामिल हो जाती है, लेकिन इसैक्स उसे फिर से जल्दी से हरा देता है। फिर वह एलिस की ओर मुड़ता है, उस पर कई भारी प्रहार करता है और उसे लेजर जालों से भरे गलियारे में फेंक देता है। दीवारों और छत के साथ तेजी से चलते हुए एलिस घातक किरणों से बचती है और जब भी उसे मौका मिलता है पलटवार करती है। इसैक्स उसे दीवार के पार पटक देता है, लेकिन वह उसके पैर को घायल कर देती है और लड़ाई जारी रहती है। जैसे ही लेजर ग्रिड फिर से सक्रिय होता है, इसैक्स एलिस का हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों को कुचलने लगता है। उसी क्षण वह एक पिन गिराती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जब उसे एहसास होता है कि उसने पहले उसके जैकेट में एक ग्रेनेड लगाया था। विस्फोट उसके आर पार हो जाता है, उसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है और एलिस को एंटीडोट पकड़ने का मौका देता है। मैंने तुम्हें बनाया, बड़ी गलती। जाहिवल कुछ क्षण बचे हैं। क्लेयर एलिस से कहती है कि वह उसके बिना आगे बढ़े। अनिच्छा से एलिस हाइव से निकल जाती है, एंटीवायरस जारी करने और सब कुछ समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित। जैसे ही वह शीशी तोड़ने वाली होती है, इसैक्स प्रकट होता है और उसे उसके हाथ से छीन लेता है। इससे पहले कि वह ट्रिगर खींच सके, उसका क्लोन आता है, यह जानकर क्रोधित कि वह असली इसैक्स नहीं है। क्लोन हमला करता है, इसैक्स को कई बार छुरा घोंपता है और उसे मार देता है। लड़ाई उन्हें दोनों को विचलित कर देती है और कुछ ही सेकंड में मृत जीव उनके चारों ओर घेर लेते हैं और उन्हें खा जाते हैं। हाइव के अंदर वेस्कर की चोटें आखिरकार उसे पकड़ लेती हैं और वह मर जाता है, जिससे एलिस द्वारा पहले रखे गए डेटोनेटर को सक्रिय कर देता है। विस्फोटक फट जाते हैं, पूरे सुविधा को नष्ट कर देते हैं और इसके साथ एलिसिया की भी मौत हो जाती है। बाहर एलिस आइजैक के शरीर से एंटीवायरस की शीशी निकालती है और उसे हवा में छोड़ देती है। वायरल धुंध तेजी से फैलती है, पास के मृतकों को खत्म कर देती है, इससे पहले कि वह थकावट से गिर जाए। कुछ समय बाद एलिस जागती है और देखती है कि क्लेयर बच गई है। रेड क्वीन प्रकट होती है और बताती है कि एलिसिया के मरने से पहले उसने अपनी सारी यादें एलिस के दिमाग में अपलोड कर दी, जिससे उसे वह बचपन मिला जो उसे कभी नहीं मिला था। यह जानते हुए कि एंटीवायरस को पूरी दुनिया को साफ करने में सालों लगेंगे, एलिस एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चली जाती है, मानवता को फिर से सुरक्षित करने के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार। जब टी वायरस पृथ्वी पर फैला तो यह आधुनिक दुनिया की गति से फैला। इसे हर कोने तक पहुंचने में वर्षों लग सकते थे। तब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है।